महात्मा गांधी द्वारा किए गए आंदोलन, मूवमेंट लेड बाय महात्मा गांधी। महात्मा गांधी द्वारा देश में कई प्रमुख आंदोलन किए गए जिन्हें देश की जनता भरपूर समर्थन प्राप्त हुआ। गांधी जी द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर 3 मुख्य आंदोलन किया गए थे और कई अन्य आंदोलनों को भी समर्थन दिया गया था। गांधी जी द्वारा प्रमुख आंदोलनों का विवरण इस प्रकार है। चंपारण सत्याग्रह। स्वदेश लौटने के पश्चात गांधी जी का सत्याग्रह का पहला प्रयोग बिहार के चंपारण में किया गया था। राजकुमार शुक्ल नामक किसान के आग्रह पर गांधी जी उत्तर भारत के नील उत्पादक किसानों की दशा देखने आए। ब्रिटिशर्स द्वारा किसानों को जबरदस्ती नील की खेती के लिए मजबूर किया जा रहा था और इसके बदले में किसानों को मिलने वाली आमदनी भी कम थी। गांधी जी के सत्याग्रह के परिणामस्वरूप ब्रिटिशर्स को अपनी नीति में बदलाव करना पड़ा था। 2 अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, अहमदाबाद मिल लेबर मूवमेंट। चंपारण के पश्चात गांधी जी ने अहमदाबाद में कॉटन मिल मजदूरों के समर्थन में आंदोलन किया। अहमदाबाद में कॉटन मिल में श्रमिकों और फैक्ट्री मालिकों के बीच सैलरी को लेकर विवाद हो गया था, जिसके पश्चात गांधी जी की मध्यस्थता से दोनों पक्षों के बीच आपसी मुद्दों पर समझौता संभव हो सका। 3 खेड़ा सत्याग्रह। वर्ष 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले में अकाल के कारण किसानों की फसल खराब हो गई, जिस पर किसानों द्वारा ब्रिटिश सरकार से लगान माफ करने की गुहार की गई, परंतु ब्रिटिश सरकार द्वारा किसानों की मांग को दरकिनार करते हुए पूरा लगान चुकाने की बात कही गई। इस पर गांधी जी के द्वारा किसानों को समर्थन दिया गया, जिसके पश्चात ब्रिटिशर्स द्वारा किसानों को करों में रियायत दी गई। 4 रॉलेट एक्ट का विरोध, ऑपोजिशन ऑफ रोले एक्ट। 8 मार्च 1919 को ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय राष्ट्रवादियों की गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए रॉलेट एक्ट पास किया गया। इस कानून के अनुसार अंग्रेज सरकार बिना किसी गुनाह के किसी भी नागरिक को सिर्फ शक के आधार पर गिरफ्तार कर सकती थी। इसके विरोध में गांधी जी ने देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया था। इस एक्ट का विरोध करने के परिणामस्वरूप जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 5 खिलाफत आंदोलन, 1919 खिलाफत मूवमेंट 1919। टकी के खलीफा को गद्दी से हटाए जाने के विरोध में मुस्लिमों द्वारा शुरू किए गए खिलाफत आंदोलन को गांधी जी द्वारा स्वतंत्रता आंदोलन को जोड़ दिया गया था, जिसके पश्चात पूरे देश में सभी समुदाय के लोगों ने बढ़ चढ़कर देश के स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया था। 6 दलित आंदोलन, दलित मूवमेंट। देश में फैली छुआछूत और जातपात की कुप्रथा को दूर करने के लिए 8 मई 1933 से गांधी जी द्वारा दलित आंदोलन शुरू किया गया था। इस आंदोलन के माध्यम से गांधी जी द्वारा दलित वर्ग के लोगों के प्रति होने वाले भेदभाव को दूर करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाए गए थे। महात्मा गांधी द्वारा किए गए प्रमुख राष्ट्रीय आंदोलन, नेशनल मूवमेंट लेड बाय महात्मा गांधी। गांधी जी द्वारा अपने जीवन काल में विभिन्न आंदोलनों का नेतृत्व किया गया था। हालांकि इन आंदोलनों में गांधी जी द्वारा आयोजित 3 प्रमुख आंदोलनों का नाम प्रमुखता से आता है, जो कि निम्न प्रकार से है: असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन एवं भारत छोड़ो आंदोलन। गांधी जी द्वारा आयोजित ये तीनों आंदोलन राष्ट्रीय स्तर के आंदोलन थे, जिनका संपूर्ण भारतवर्ष पर विस्तृत प्रभाव रहा। इन तीनों आंदोलनों में देश की जनता ने गांधी जी का बढ़ चढ़कर समर्थन किया था। इन आंदोलनों का विवरण इस प्रकार से है। असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। गांधी जी द्वारा अंग्रेजों के प्रति यह पहला प्रमुख राष्ट्रव्यापी आंदोलन था, जिसके माध्यम से गांधी जी ने पूरे देश को एकजुट किया। रॉलेट एक्ट के विरोध में सभा करने पर अंग्रेज सरकार द्वारा जनरल डायर के नेतृत्व में निहत्थी भीड़ पर गोली चलाई गई थी, जिसके परिणामस्वरूप हजारों निर्दोष लोगों को अपना जान गंवानी पड़ी थी। अंग्रेजों के इस अत्याचार के विरुद्ध गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी। असहयोग आंदोलन का विस्तृत वर्णन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट डिस्क्रिप्शन इन डिटेल। गांधी जी द्वारा सितंबर 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी और यह आंदोलन 11 फरवरी 1922 तक चला था। इस आंदोलन को शुरू करने के पीछे गांधी जी का अंग्रेजों का हर क्षेत्र में असहयोग करना था। गांधी जी जानते थे कि हमारे देश में अंग्रेजों की सत्ता सिर्फ भारतीयों के सहयोग के माध्यम से ही चल रही है।
अगर भारतीय अंग्रेजों की सहयोग देना बंद कर देंगे तो अंग्रेज हमारे देश में अधिक समय तक राज नहीं कर पाएंगे, इसलिए गांधी जी ने देश के लोगों से हर क्षेत्र में अंग्रेजों का असहयोग करने की अपील की। गांधी जी की अपील पर लोगों ने आंदोलन को भरपूर समर्थन दिया। परिणाम स्वरूप हजारों लोगों ने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी, वकीलों ने वकालत, छात्रों ने स्कूल कॉलेज, मजदूरों ने फैक्ट्री एवं देशवासियों ने विदेशी सामान का उपयोग छोड़ दिया था। इसके परिणामस्वरूप देश में ब्रिटिश शासन के पांव उखड़ने लगे, परंतु अपने चरम पर इस आंदोलन को गांधी जी द्वारा चौरा चौरी कांड के बाद वापस ले लिया। आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। भारत माता की जय।